जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ बाजरे की बहुत ही बढ़िया खस्ता इसे आप बिस्किट। पुआ भी बोल सकते हैं या फिर बाजरे का ठेकुआ भी बोल सकते हैं। और ये मीठी ठेकुआ इतनी स्वादिष्ट होती है, खस्ता होती है कि आप एक बार बना करके महीनों आराम से खा सकते हैं। तो चलिए फिर इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अब अच्छा दोस्तों, इसका हमें डो लगा करके तैयार करना है सबसे पहले। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है और कोई कप या कटोरी आप सेट कर सकते हैं जिससे आपको बनाना हो। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी भर कर के लिया है बाजरे का आटा और इसी कटोरी का आधा कटोरी से कम मैंने लिया है गेहूं का आटा। यानी मान के चलिए कि इसमें 1/3 कप गेहूं का आटा मिक्स करना है। बिना गेहूं के आटे का ये बाजरे का पुआ यानी बिस्किट नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसका डो लगाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ दूध का। आप पानी से भी इसका डो लगा सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इसको चाहते हैं कि बहुत स्वादिष्ट बने, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आए, तो इसके लिए आप दूध से ही इसका डो लगा करके तैयार कीजिएगा। अब मीठे के लिए मैं यहाँ पर 5 चम्मच जितना चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो चाय वाली चीनी मैं इस्तेमाल करती हूँ उसी चम्मच का मैंने इस्तेमाल किया है। दूध और चीनी को थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। अब देखिए इस आटे में मैं 1 चम्मच के जितना डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। इससे बहुत ही अच्छा क्रंचीपन आता है और बिस्किट खाने में स्वादिष्ट लगती है। तिल डालने के बाद अब इसमें आप चाहे तो घी का भी मोयन हल्का सा दे सकते हैं या फिर तेल का भी मोयन दे सकते हैं। तो जो मैं तेल में चम्मच डालती हूँ उसी चम्मच का मैंने 1 चम्मच भर करके इसमें डाल दिया है सनफ्लावर ऑयल। तो ऑयल को आटे के साथ अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दूध जो है पहले नीचे चीनी बैठी है, तो मैं चीनी ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि दूध मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। तो पहले नीचे चीनी जो बैठा हुआ है दूध के साथ डाल देना है और थोड़ा थोड़ा डाल करके डो हम लगा लेंगे। और जितना दूध ज़रूरत के हिसाब से डो लगाने में लगेगा उतना दूध हमें इस्तेमाल कर लेना है। तो देखिए चीनी के साथ दूध को भी मैं डाल रही हूँ और बाकी का दूध अगर अधिक होगा तो इसे साइड में रख देना है। ये बिस्किट खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आप इसमें और स्वादपन लाना चाहते हैं तो इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, यानी डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। उससे और स्वादिष्ट बनता है ये पुआ। अब अच्छा मैंने डो लगा करके तैयार कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल लगाना है हाथों पर और इसे अच्छे से चिकना कर लेना है। और इतना दूध बच गया है तो इसे साइड में रखेंगे, अब दूध की ज़रूरत नहीं है। और लीजिए डो को चिकना कर लिया है, इसे कवर करके तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। 15 मिनट जैसे ही हो जाएगा तो इसे एक बार अच्छे से चिकना करना है। 15 मिनट हो गया है तो अब यहाँ ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए और डो को थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं हाथों से। और कुछ इस तरीके का डो देखिए सेट होकर के तैयार हुआ है। तो इतना टाइट होना चाहिए डो हमारा। बिना आटा मिक्स किए आप बाजरे का पुआ बना ही नहीं सकते हैं, वो फट जाता है। तो इसमें गेहूं का आटा थोड़ा सा हमें मिक्स करना ही होता है। और और इसी बाजरे के पुए को अगर आप थोड़ा सा मुलायम सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो आधा बाजरे का आटा और आधा गेहूं का आटा ले सकते हैं। तो इससे ये बिस्किट न बन करके ये थोड़ा सा मुलायम यानी ये ठेकुआ का शेप ले लेगा। ठेकुआ इसे बोल सकते हैं। और अगर आप बिस्किट बनाना चाहते हैं तो यानी जैसे मैंने लिया है 1 कप बाजरे का आटा और 1/3 कप मैंने लिया है गेहूं का आटा। तो इससे आपका बिस्किट जो है ना ही सॉफ्ट बनेगा और ना ही ज़्यादा कड़क बनेगा, यानी ये बिस्किट की तरह बनेगा। तो एक बड़ी सी लोई मैंने लिया था और इस तरीके से आप एक बड़ा सा रोटी बेल करके तैयार कर लीजिए। यानी हमें ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है और ना ज़्यादा पतला हमें बेल करके तैयार करना है। एक बड़ी सी रोटी बनाने के बाद कोई इस कटोरी या ग्लास ले लीजिए जिससे आप काट सकें एक साइज में। तो इस तरीके से देखिए मेरे पास एक कटोरी है छोटी सी, उसी से मैं काट करके तैयार कर लूँगी। तो देखिए दिखा देती हूँ, ज़्यादा ये पतला नहीं है और न ज़्यादा मोटा है। तो इस तरीके से आप बेल करके तैयार कर लीजिए।
बिस्किट की तरह अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये फूलेगा नहीं, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ये जैसा कि मैंने कहा कि ये बिस्किट की तरह बन कर के तैयार होगा। तो बिस्किट अगर बनाना चाहते हैं इसका खस्ता, तो इसी तरीके से बेल करके इसको तैयार कीजिएगा काट करके। और अगर आप थोड़ा-सा इसको ज़रा-सा मोटा कर देंगे तो ये आराम से तेल में फ्राई करने के बाद फूल जाता है, यानी गोल-गोल पूरियों की तरह ये पुए बन कर के तैयार हो जाएगा। तो जैसी चॉइस हो उसी तरीके से आप इसको बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको बिस्किट की तरह बनाना चाह रही हूँ। तो देखिए एक थोड़ा-सा पोर्शन मैंने डाल करके ऑयल में चेक कर लिया है, ऑयल परफेक्ट गरम है। अब बस लो टू मीडियम फ्लेम पर जितना एक बारी तेल में आएगा उतनी पूरियाँ हमें यहाँ पर डाल करके इसको उलट पलट करके अच्छे से 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है ऑयल में। तो बस उलट पलट करके चलाते हुए इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए, सुनहरा कर लीजिए। और जैसे ही इस तरीके का ये सुनहरा हो जाए, इसको ऑयल से बाहर निकाल लीजिए और थोड़ा सा टर्न कर दीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है कढ़ाई में ही चला जाए वापस। इसी तरीके से बाकी पूरियों को भी डाल करके फ्राई कर लेना है। जब गरम गरम ये बाजरे का पुआ रहता है तो काफ़ी सॉफ्ट होता है, हाथ लगाते ही टूट जाता है, इसलिए आराम से ही फ्राई करना होता है, यानी ध्यान से, वरना ये तेल में जाते ही टूटने लगता है। तो इसलिए आराम से इसको उलट पलट करके हमें फ्राई करना है। और इसको फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट से ये बिस्किट बन करके तैयार हो जाता है। तो जैसे ही ठंडा हो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको भर करके तैयार करके रख लीजिए। और ये 2 महीने 3 महीने आराम से आपका चल जाता है, ख़राब बिल्कुल भी टेस्ट यानी कहने का मतलब चेंज नहीं होता है। बाजरे का आटा जल्दी ख़राब हो जाता है, पर ये बिस्किट यानी पुआ ख़राब जल्दी नहीं होता है। तो लीजिए दोस्तों, मैंने फ्राई कर लिया है बाजरे का ये बिस्किट। तो आप सबने देखा दोस्तों इसको बनाना कितना आसान है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बहुत ही हेल्दी होता है ये बिस्किट। तो आप भी इस तरीके से इस बिस्किट को बनाइए, एंजॉय करिए। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए जय श्री राम।